बस्तर में जन जागृत आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुंडाधुर। बस्तर के गुंडाधुर ने आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। बस्तर का आदिवासी समाज पूरी आस्था के साथ आज भी उन्हें अपना नायक मानते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में कुल 26 पद्मश्री अवार्ड है, जिसमें प्रथम पद्मश्री अवार्ड वर्ष 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला था। शहीद वीर नारायण सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857। इतिहासकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 में जयस्तंभ चौक पर फांसी दी थी। प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रहस्य। उत्तर रीतिकालीन काव्यधारा को छत्तीसगढ़ में प्रवाहित करने वाले संस्कृत के महाकवि बाबू रेवाराम रतनपुरिहा गम्मत व रहस्य के प्रणेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चूड़ामनी। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामनी साहब हैं। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। वह 15वीं शताब्दी के एक रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के समर्थक थे। छत्तीसगढ़ फिल्मों के प्रथम निर्माता कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनु नायक। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है, जिसे मनु नायक द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित किया गया है। ये फिल्म वर्ष 1965 में रिलीज हुई थी। घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1983 ईस्वी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 16 जून 1983 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुई थी। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया। जनवरी 2009 में विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी रियासत कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शक्ति। आज़ादी से पूर्व छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत थी, जिसमें बस्तर सबसे बड़ा देशी रियासत और शक्ति सबसे छोटा रियासत था। छत्तीसगढ़ में 1930 के प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारायण राव मेघावले। जून 1930 में हुए धमतरी के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले तथा नाथूजी जगताप द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1854। छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में ब्रिटिश शासन की हड़प नीति के तहत 1854 में संपूर्ण नागपुर मराठा शासन ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। इससे छत्तीसगढ़ का शामिल क्षेत्र भी इसी वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गया। छत्तीसगढ़ के निम्न जिले में से उस जिले का नाम बताओ जहां राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बस्तर। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दल्हा पहाड़। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा तहसील के दल्हापोड़ी गांव में स्थित दल्हा पहाड़ अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम। कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है।
छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नहर। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन नहर है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित होता है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए कई बड़ी और छोटी नहरें हैं। कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मडमसिल्ली बांध। मडमसिल्ली बांध महानदी नदी पर धमतरी जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1880 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। यह एक सिफन बांध है जो महानदी की धारा को मोड़कर एक जलाशय बनाता है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरिया। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। यह जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात 90 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। इस जलप्रपात के पास एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पठारों के। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत है। इसका विस्तार प्रदेश की 7.23% भूमि पर है। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। वहाँ संपदा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खनिज संपदा। छत्तीसगढ़ राज्य में अलेक्जेंडर कोयला हीरा सोना चांदी जैसे 28 प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पूर्व सीमा भाग। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग पर कन्हार बेसिन का विस्तार है जो पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12। केशकाल घाटी घने जंगल क्षेत्र पहाड़ियों तथा खूबसूरत अपनी घुमावदार सड़क और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। केशकाल घाटी में मुख्यतः 12 मोड़ तथा इस घाटी की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी को तेलिन घाटी व 12 भावर यानी 12 घुमावदार मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोज कुमार पिंगुआ। आईएएस अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वे वर्तमान में वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। इनके पास गृह एवं जेल विभाग तथा प्रमुख आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 दिसंबर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं और किशोरों देशवासियों महिलाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान एवं मूल्यों को स्थापित करना और सुदृढ़ बनाना है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को आगामी कितने वर्ष तक निःशुल्क चावल मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल निःशुल्क मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किसे मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री पी दयानंद। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अफसर पी दयानंद को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। पी दयानंद को चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नवीन प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किरण सिंह देव। जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वह पहली बार चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले यह जिम्मेदारी डिप्टी सीएम अरुण साव संभाल रहे थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।